एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित 1000 की कहानी के इस एपिसोड में। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली ठीक होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। नमस्कार। ये कहानी है चंद्रा स्वामी की। तंत्र मंत्र, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय ताकत और सत्ता के गलियारों तक सीधी पहुंच रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे कोई साधु कहता है तो कोई सबसे बड़ा ठग। मैं अपनी राय नहीं दूंगा, सिर्फ तथ्य आपके सामने रखूंगा। शुरुआत 1975, लंदन। साल 1975। नटवर सिंह, कांग्रेस के कद्दावर नेता, उस समय लंदन में डिप्टी हाई कमिश्नर थे। उसी दौरान इंडिया हाउस में एक शख्स उनसे मिलने पहुंचा। नाम चंद्रस्वामी। कुर्ता, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक। चंद्रस्वामी ने नटवर सिंह से कहा, मैं मार्गरेट थैचर से मिलना चाहता हूं। नटवर सिंह चौंके, लेकिन सिफारिश के चलते उन्होंने कोशिश की। उस समय मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि ऑपोजिशन लीडर थीं। उन्होंने सिर्फ 10 मिनट का समय दिया। वो रहस्यमयी मुलाकात। चंद्रास्वामी को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए नटवर सिंह भी साथ गए। मार्गरेट थाचर के सामने चंद्रास्वामी ने कागज कलम लिया, 5 खाने बनाए, 5 सवाल लिखवाए और फिर एक एक कर मार्गरेट थाचर के मन में चल रहे सवाल हिंदी में बोल दिए। नटवर सिंह ने ट्रांसलेट किया। मार्गरेट थाचर हैरान रह गईं। अचानक चंद्रास्वामी बोले, सूरज डूब गया है, अब कोई सवाल नहीं। फिर उन्होंने कहा, अगले मंगलवार 2:30 बजे नटवर सिंह के घर। और हैरानी की बात, मार्गरेट थाचर वाकई उस दिन नटवर सिंह के घर पहुंची। वहीं चंद्रास्वामी ने कहा, आप 3-4 साल में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेंगी और 11-13 साल तक सत्ता में रहेंगी। 1979 में मार्गरेट थाचर प्रधानमंत्री बनी और 11 साल तक सत्ता में रहीं। ये किस्सा नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस में लिखा है। अब कहानी आती है पीवी नरसिम्हा राव की। जब राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तभी चंद्रास्वामी उनके करीब आए। कहा जाता है नरसिम्हा राव बिना चंद्रास्वामी से पूछे कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। दिल्ली में 7 रेस कोर्स रूट तक उनकी सीधी पहुंच थी। 1991 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, चंद्रास्वामी की ताकत चरम पर पहुंच गई। देश विदेश के नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे सब उनके दर पर थे। विदेशी कनेक्शन। चंद्रास्वामी के कथित भक्त मार्गरेट थैचर, नैन्सी रीगन, रोनाल्ड रीगन, एलिजाबेथ टेलर, अदनान खशोगी, बहरीन का शाही परिवार। और भारत में राजेश खन्ना, आशा पारेख, कई बड़े नाम। विवादों की शुरुआत। धीरे धीरे चंद्रास्वामी का नाम जुड़ने लगा। हथियारों की दलाली, हवाला, अदनान खशोगी, दाऊद इब्राहिम। राजीव गांधी हत्या केस में भी उनका नाम आया। जैन आयोग ने संकेत दिए, लेकिन अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ। पमेला बोर्डेस केस में यौन शोषण के आरोप लगे। उन्होंने कहा चंद्रास्वामी और खशोगी उसे बड़े लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। गिरफ्तारी और पतन। 1995 आते आते राजनीतिक संरक्षण कमजोर हुआ। एक गुजराती बिजनेसमैन ने लंदन में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। 1995 में चंद्रास्वामी गिरफ्तार हुए, दिल्ली लाए गए, तिहाड़ जेल पहुंचे। कहा जाता है तिहाड़ में भी गार्ड और कैदी उनसे भविष्य पूछते थे। अंतिम दिन। जमानत पर बाहर आने के बाद वो अपने फार्म हाउस में रहने लगे। 23 मार्च 2017 दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 66 वर्ष की उम्र में चंद्रास्वामी का निधन हो गया। पत्रकार की नज़र से। इस कहानी को सुनाने वाला व्यक्ति खुद चंद्रास्वामी से कई बार मिला। कहा जाता था, ज्यादा देर आंखों में आंखें डालकर मत देखना, वरना कंट्रोल में आ जाओगे। ये डर था या असर, ये आज भी एक सवाल है। निष्कर्ष। चंद्रास्वामी तांत्रिक या ठग, भविष्यवक्ता या रणनीतिज्ञ, साधु या सत्ता का दलाल, ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। ये थी भारत के सबसे ताकतवर तांत्रिक चंद्रास्वामी की पूरी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बताइएगा जरूर।